हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है आप लोगों के लिए जो बच्चे क्लास 12th के हैं और उनकी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत परेशान करती है। सभी लोगों को पता है कि क्लास 12th में जो है वो ऑर्गेनिक का एप्लीकेशन होता है, लेकिन क्लास 11th में पूरे बेसिक्स होते हैं। IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC और हाइड्रोकार्बन, ये 4 चैप्टर जो हैं, वैसे प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट भी होता है ना, उसको अगर एडिशनल चैप्टर मान के चले तो 5 चैप्टर हो गए। लेकिन अगर ये 4 चैप्टर के बारे में बात करें तो यहां पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिससे आपकी ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे और ये सीरीज आपके सामने आएगी हर सैटरडे को। और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन सवालों के साथ, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। हर शनिवार को हम आपसे मुलाकात करेंगे, है ना। स्टार्ट करेंगे अपन IUPAC से। क्या क्या चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं मैं एक बार लिख देता हूं, है ना। एक अपना IUPAC हम कवर करेंगे। IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक। GOC हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एक हाइड्रोकार्बन हो गया और प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो अपने पास 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर हो गए। 5 चैप्टर यानी कि 5 शनिवार, ठीक है। 5 सैटरडे में आपका ये कवर हो जाएगा। सर अभी सीरीज की जरूरत क्यों है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आप उतना ध्यान से, उतना डेडिकेटेडली नहीं पढ़ पाते हो, कुछ चीजें आपकी छूट जाती हैं, है ना। लेकिन अभी आपके पास समय है, ठीक है। अभी आपके पास समय है ये सारे चैप्टर कवर करने का। और ये सारे चैप्टर जो हैं उसमें हम नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चला करेंगे, है ना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सारी चीजें कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में पूरा का पूरा एक ब्रांच ऑफ साइंस ही मान लो आप, अलग से एक मतलब अलग ही है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक अलग है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो देखने को तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको इस सीरीज में कवर करवाऊंगा। और अभी समय होता है आपके पास, अच्छा खासा समय। अभी अपन अगस्त के महीने में है, यानी कि अपने पास इतना टाइम है कि हम इन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। सर ड्यूरेशन क्या होगा इसका? ड्यूरेशन आप मोटा मोटा ये मान के चल लीजिए कि 3 से 5 घंटे के अंदर अपन ये सारी की सारी चीजें खत्म करने वाले हैं। कुछ चैप्टर छोटे होते हैं तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, कुछ चैप्टर बड़े हैं, जैसे इसमें एक ही चैप्टर छोटा मान लो, मतलब 2 मान लो, एक IUPAC हो गया, एक प्यूरिफिकेशन वाला। ये तो छोटे चैप्टर हैं तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन हम आइसोमेरिज्म में अच्छे से कवर करेंगे, GOC अच्छे से कवर करेंगे, हाइड्रोकार्बन भी अच्छे से तो ये भी करेंगे, लेकिन ये छोटे चैप्टर हैं, जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर हो गया, GOC हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन में आपको रिएक्शंस के बारे में स्टडी करनी होगी, GOC में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करनी होगी। आइसोमेरिज्म थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है, बस रिएक्शन में के कुछ सवालों में आइसोमेरिज्म अप्लाई होता है और आइसोमेरिज्म के इंडिविजुअल सवाल भी बनते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर नीट के सिलेबस की बात करें, नीट के सिलेबस में, नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल जो मिलते हैं GOC और हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन से मिलते हैं, और हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्शंस हैं वो आपके हेलो एल्केन हेलोरीन क्लास 12th में भी यूज होती है ना। तो बहुत ही धमाकेदार इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सर कहां पर ये सीरीज आएगी? ये सीरीज आएगी कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कंप्लीट 11th OC बाय पंकज सर, ये सीरीज का नाम है, ठीक है। तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहां से कवर करने जा रहे हैं। चीजों को समझ लेते हैं, वो थोड़ा मेंटल लेवल भी बढ़ चुका होता है, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत परफेक्ट है ना। तो ये था सीरीज, और ये सीरीज आएगी हर सैटरडे को, और आने वाले सैटरडे को आपके सामने ये सीरीज का पहला लेक्चर, धमाकेदार लेक्चर IUPAC आने वाला है, ठीक है। तुम्हें कुछ आता हो नहीं आता उससे मुझे मतलब नहीं है, वो मैं सिखा दूंगा। अगले सैटरडे को मुलाकात होगी, धमाकेदार सीरीज आ रही है आपके सामने जो आपके सारे दुखों का निवारण कर देगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।